गुरमीत राम रहीम के बारे में एक और नई जानकारी सामने आई है। डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रह चुके एक पूर्व सहयोगी ने एक ऐसी गुफा का खुलासा किया है जहां साध्वियों के ऊपर जुल्म ढाया जाता। आरोप है कि गुफा में आलीशान कमरे और अय्याशी का पूरा साजो सामान मौजूद है। राम रहीम की इस गुफा का एक रास्ता आश्रम में मौजूद लड़कियों के स्कूल की तरफ भी जाता है। राज खुलने वाला है राम रहीम की अत्याचारी गुफा का। वहाँ पे मस्ताना जी की जो गुफा थी, मैंने नग्न अवस्था में सेक्स करते हुए देखा है। लड़कियां जाती थी पैरे पे और पैरे में से किसी एक को बुला लिया करता था। आप भी देखिए राम रहीम अपनी गुफा में क्या क्या करता था। कि ये जानवरों की तरह सेक्स करता था। विदेशों से कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक आती थी जिसका इस्तेमाल करता था। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के सिरसा में मौजूद आश्रम के भीतर एक ऐसी गुफा में रहता था जो किसी राजमहल से कम नहीं थी। सिरसा के ही रहने वाले और राम रहीम के पूर्व सहयोगी गुरदास सिंह तूर की जुबानी सुनिए राम रहीम की इस अत्याचारी गुफा का सच। गुफा के अंदर बिल्कुल साथ लगता गर्ल्स स्कूल था और गर्ल्स स्कूल के अंदर एक रास्ता था जो कि गुफा के अंदर से ऐसा रास्ता था जहाँ से कोई भी लड़की आ जा सकती थी और किसी को कोई पता नहीं लगता था। आरोप है कि राम रहीम रोज रात को गर्ल्स हॉस्टल से एक साध्वी को गुफा में बुलाता था। गुफा की देखरेख और पहरेदारी सिर्फ लड़कियों से ही करवाई जाती थी। राम रहीम करीब 200 से ज्यादा सुंदर साध्वियों को अपनी गुफा में रखता था। ये चुन लिया गया कि ये 10 लड़कियों ने सबसे ज्यादा सेवा की है, सिमरन किया, उन 10 में से किसी एक को फिर बाद में चुनता था। उनका पैरे पे नंबर लगा देता था और पैरे से जब मर्जी चाहे वो बुला लेता था। राम रहीम की ये अत्याचारी गुफा, भीतर दरवाजे पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है, यानी कुछ खास लोग ही भीतर जाने के लिए अपना अंगूठा लगाकर ये दरवाजा खोल सकते हैं। गुफा में ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद थी। शानदार सोफे, बड़ा सा टीवी, आलीशान बिस्तर, आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ इस गुफा में है। इसे कहा भले ही गुफा जाता है, लेकिन हकीकत में ये जगह किसी राजमहल से कम नहीं है। गुमनाम चिट्ठी लिखने वाली साध्वी ने भी इसी गुफा में राम रहीम पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा, महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। राम रहीम के इस अंडरग्राउंड राजमहल में तैयार होने के लिए एक खास जगह भी है। इसके अलावा खास लोगों से मिलने का एक कमरा भी। गुफा में हॉटलाइन भी है जिससे वो कई देशों में सीधे बात कर सकता था। यहाँ एक एनआरआई गेस्ट हाउस भी है जिसमें शानदार स्वीट्स हैं और यही नहीं, स्विमिंग पूल और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है। यानी इस पूरी गुफा में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है, झाड़फूस से लेकर शानदार बाथरूम और आलीशान कमरे तक। गुरदास सिंह के मुताबिक राम रहीम के नय्याशियों के बारे में उन लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा जो आश्रम में काम करते थे। एक दिन काम करते हुए उनके साथी का औजार दीवार के दूसरी तरफ गिर गया। औजार उठाने वो गया तो उसे भव्य स्विमिंग पूल नजर आया। टूल था वो नीचे परली तरफ गिर गया तो उसकी तरफ ध्यान देते हुए लेने के लिए गया। एक साधु मेरा दोस्त था, उसको पता लगा कि वहाँ पे स्विमिंग पूल है। सो उस चीज़ के लिए उसको काफ़ी मारा भी गया था, पनिशमेंट भी किया गया था उसको। गुरदास बताते हैं कि अक्सर गुफा से रात में चीखों की आवाजें आती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि आवाज राम रहीम की ही गुफा से आती थी। चीख उन मजबूर लड़कियों की थी जिनके साथ राम रहीम बलात्कार करता था। आज हमें ये लगता है कि उस टाइम की जो चीखें थी वो उसी गुफा के कारण, उसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का रेप हो रहा था, जिसकी सफाई देने गुरमीत राम रहीम खुद गुफा के पास आके ये बोलता था कि मैं तो चिट्ठियां पढ़ रहा था। राम रहीम अपने आप को भगवान बताता था। यही नहीं, राम रहीम कोड वर्ड का भी इस्तेमाल करता। आरोप है कि जिस साध्वी के साथ भी वो बलात्कार करता था उसके लिए वो माफी शब्द का इस्तेमाल करता, जैसे कि फला साध्वी को माफी मिल गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साध्वी के साथ उसने रात गुजार ली है।
कि ये जानवरों की तरह सेक्स करता था, बड़े खूंखार तरीके से। और यही कारण है कि लड़कियां ने नहीं झेल पाई और इसी तरीके से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और कुछ एक लड़कियां ऐसी भी मेरे बताया कि जब वो इतराज़ करती थी उनकी पिटाई की जाती थी। यानी कुल मिलाकर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के ये आश्रम यहाँ रहने वाली लड़कियों के लिए नर्क से कम नहीं था। ये उन लड़कियों की आह ही है जिसकी वजह से राम रहीम को अपने कुकर्मों की इतनी बड़ी सजा मिली है। जगविंदर पटियाल के साथ यादवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।